आज सामान्य अध्ययन की कक्षा भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है। इसके अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पर वन लाइनर रूप में कई महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं समय को न गंवाते हुए। पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो सही उत्तर है ये 1774 में कलकत्ता में की गई थी। आगे देख लेते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये सही उत्तर है इसका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो सही उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो सही उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है? तो ये सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं कैसे कैसे रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रहा है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 का आया, फिर चार्टर एक्ट 1833 का आया, फिर चार्टर एक्ट 1853 का। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अंतिम एक्ट था। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम देख लेते हैं। तो ये इसमें आया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे और देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और अंतिम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पास। आगे देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत लागू की गई। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो सही उत्तर है ये भारत शासन अधिनियम 1935 में। आगे और प्रश्न देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो सही उत्तर है ये भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो यह क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अब यहाँ पे अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी उसके बारे में देख लेते हैं। सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू और धारित विभाग है इनका राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले देख रहे थे ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देख रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्रालय देख रहे थे। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ये देख रहे थे। जगजीवन राम ये श्रम मंत्रालय देख रहे थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्रालय देख रहे थे। लियाकत अली खां ये वित्त मंत्रालय देख रहे थे। और सी राजगोपालाचार्य ये शिक्षा एवं कला मंत्रालय देख रहे थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे के और प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो सही उत्तर है ये 9 दिसंबर 1946 की इसकी बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? ये 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही उत्तर ये सर BN राव थे।
भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो यह 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे उस समय। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा देख लेते हैं इसके बारे में। यह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। यह गया 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। आगे और देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो सही उत्तर है ये संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो सही उत्तर है ये 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे संघ समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। इनमें N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव राव को बनाया गया था। उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान थे। बाद में इनके स्थान पर TD कृष्णमाचारी को बनाया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो सही उत्तर है ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थे, कब? 1946 से 1947 तक। एक नोट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। धन्यवाद।